सर थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा स्टाइल चेंज करिए। जीवन में देखिए, मुझे लगता है कि मैंने अपने 99 गर्लफ्रेंड अपने जीवन में रखा। मेरी गर्लफ्रेंड है जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है, उनको भी जिस दिन मिलेंगे पाँव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पाँव छूता हूँ, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए है। रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी है, वो किस पार्टी के हैं। शूटिंग कर रहे हैं और आप मतलब आपका क्या मतलब इसी कैरेक्टर कैसा है आपका? हीरो ही होंगे हम। मतलब क्या मतलब रोल, मतलब अब फिल्म में मैं हूँ तो हीरो ही रहूँगा। हाँ, ये सिनेमा का नाम है सन ऑफ बिहार, और हमारे डायरेक्टर साहब, इनके साथ मेरी ये तीसरी मूवी है। तीसरी मूवी एक हमने हथकड़ी किया था, मैं और दिनेश भैया, इंतकाम किया था हम और विराज भट्ट जी। दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट थी। सुपर डुपर हिट थी। ये हैट्रिक के चक्कर में हैट्रिक मारेंगे इस बार। ये तीसरी मूवी है इनके साथ मेरा, और आशा नहीं विश्वास है कि इस सिनेमा को भी खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब किधर है? ये रहे कैप्टन साहब, इनका एक चैनल भी है कैप्टन ऋषि मूवी भोजपुरी की चैनल भी है। तो और हमारी मनी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी दूसरी मूवी कि दूसरी, तो इनके साथ मेरी दूसरी, इनका शुरुआत मेरे साथ ही हुआ था जिला चंपारण में हम लोग। इसमें एक पहली बार मुझे लगता है भोजपुरी में वकील पहली बार बन रहा है कोई हीरो ना, पहली बार आई थिंक एडवोकेट, हाँ शायद पहली बार, शायद हीरो पहली बार कोई बन रहा है। मैं इसमें वकील के किरदार में हूँ कि सिर्फ हम हीरो किसी को मार के हीरो नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि हर मुद्दे की लड़ाई होती है, और जो हर मुद्दे पे बात करता है वही दुनिया का हीरो है। जिस तरह एक राम का चरित्र था, पूरी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया, तो इसलिए क्योंकि हर किरदार में वो माँ के भी बात को माने, समाज को भी एक मोहब्बत की परिकाष्ठा जो होती है उसको भी लेकर चले। उनका विचारधारा ही एक कुशल पूर्वक था, इसलिए पूरी हिंदुस्तान ने उनको हीरो मान लिया और भगवान के रूप में देखा। तो एक हीरो का दायित्व जो बनता है, हर क्षेत्र में उसको अपने आप को साबित करना होता है, चाहे वो जिस विधा में हो, और कहानी वही होती है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हम कैरेक्टर प्ले कैसे करते हैं और हम अपने आप को साबित कैसे करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर आदमी काम करे। और हमारे राइटर वीर ठाकुर जी, हमारे कैमरामैन प्रिंस भैया, हमारे मास्टर जी, ये हमारे, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, और दोनों एक साथ नहीं मिलता है इस धरती पे। कोई एक्टर अच्छा होता है तो इंसान बुरा होता है, और इंसान अच्छा होता है तो एक्टर अच्छा नहीं होता है। और दोनों चीज़ें एक साथ इनके साथ हैं, हमारे याज खान जी के साथ। और मैंने कम से कम 15-20 मूवी भाई के साथ किया है, और सब अच्छा मूवी किया है। तो सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस सिनेमा का नाम है सन ऑफ बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का बेटा हूँ। जिस धरती ने मुझे पैदा किया, जिस धरती ने मुझे बड़ा किया, जिस धरती ने मुझे पहचान दी, जिस भाषा ने मुझे आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा का देन है। आगे कोई सवाल? सर सन ऑफ बिहार, तो इसमें सन ऑफ बिहार कौन? सन ऑफ बिहार मैं नहीं, सन ऑफ बिहार एक कहानी है, बिहार की समस्या है, बिहार की जो प्रेरणा है वो है। सन ऑफ बिहार का मतलब बिहार में मैं भी हूँ, और बिहार में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक तो बिहार का नागरिक हूँ, एक भाषा का बेटा हूँ, और इस भाषा को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने सिनेमा के द्वारा, कि हमारी समस्या भी है, उस समस्या से कैसे निकलना है, वही है सन ऑफ बिहार। क्योंकि बिहार में बहुत सारे कीर्तिमान हैं जो कि लोगों तक पता नहीं है, सिर्फ किताबों में है, लेकिन हमें जागरूक करना है उससे, ताकि दुनिया को बताएं कि हम ऐतिहासिक धरती के पुत्र हैं। तो कोशिश हमारी यही है, और इसीलिए हमने इस सिनेमा का नाम सन ऑफ बिहार रखा। क्या खास तैयारी की है? फर्स्ट टाइम आप वकील के रोल में आ रहे हैं। देखिए, कैरेक्टर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, आप अनुभव कर लो, हर चीज़ तैयार हो जाती है। और एक कैरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो। जैसे हम रिलेशन के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं, वो हमें महसूस करा देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे बुआ है। तो कैरेक्टर जो होता है कि हीरो का हो चाहे किसी भी चीज़ के हो,
उसके लिए तैयारी नहीं होती है, रिलेशन के लिए तैयारी नहीं होती है, किसी कहानी को बड़ा करने के लिए सीक्वेंस बन सकते हैं, परफॉर्म के लिए तैयारी नहीं की जाती है। आप महसूस कर लीजिए, आप अपने आप उसको परफॉर्म कर जाओगे। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या तैयारी करती हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में तैयारी कुछ नहीं करता, सिर्फ करता हूँ। तैयारी करके करना तो मुझे लगता है कि वो टारगेट हो गया, बट नहीं, मैं करते जाता हूँ और अपने आप मेरा टारगेट बनते जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक नया रास्ता बनाऊँ और उस रास्ते पे पूरी दुनिया चले, उस रास्ते पे भी 10 से 20 गाड़ियाँ चलें, लोग अपनी मंजिल उस रास्ते पे चल के तय करें। जरूर। सबसे पहले वीरू ठाकुर जी ने जब मुझे कहानी सुनाई सनम बिहार, कहानी सुनने के बाद मैं इस कहानी से इतना प्रभावित हो गया, मुझे जहन में सिर्फ एक ही हीरो दिखते थे, वो खेसारी जी। मैं बोला खेसारी जी में ही ये रोल शूट करता है। इत्तेफाक से मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, इलाका हूँ, और इस कहानी में एकदम परफेक्ट खेसारी जी बैठे हैं। और ये मेरे साथ इनकी अभी बात कराइएगा कहा नहीं, जो बात सही है आजकल, जो देखिए जो बात सही है, जो कहानी पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे लगा, तो मैंने प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच किया। अमित गुप्ता जी रेडी हो गए बनाने के लिए, कहा खेसारी जी को लेके फिल्म करते हैं हम लोग हैं। ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खेसारी जी? आपको डेट कैसा दिया? सर 16 से दिन चल रहा है, डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और की समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूं जीवन में। तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगी। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई। फिर मेरा एक घटना हो गया, नेपाल में मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं। और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी जली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा। तो एक इंसान के तौर पे मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी। तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ। तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फ़र्क है खेसारी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं है। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद, जब उनको पता चली। तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, और जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हुआ, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ? हम कि नहीं भैया मैं कुशल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ, उन लोगों ने 1-2 लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, हाँ अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे। अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले, घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। 1 हफ्ता पहले घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में? अभी से 1 हफ्ता पहले। घटना के 1 हफ्ता बाद। खेसारी जी मैंने ये कोमा में थे, कोमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे। स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली थी, कहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आते हैं कभी मैं तो 2 शब्द बोलना चाहूँगा। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी। हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है कि अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए, सेट आ गया था,
तो काम के प्रति वो आदमी इतना सर, हम लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार सब 11 बजे से पहले आया क्योंकि खेसारी जी का टाइमिंग तो परफेक्ट रहता है। इनके काम मैं 9 में यहाँ पे था, इन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे तक टच हो गया। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था। खेसारी जी आप सोते कब किया था? उन्होंने बोला था खेसारी मेरा भाई है और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी वो मिलियन स्टार बना, मैं खेसारी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। कुछ स्पेशल कहना चाहिए किसी को? स्पेशल क्या, एक बताइए, अपने गार्जियन के लिए स्पेशल क्या कहा जा सकता है? जो खुद के लिए ही स्पेशल हो, वो मेरे लिए खुद ही स्पेशल है। हमेशा एक बड़ा भाई का सम्मान जो होता है वो मैं आजीवन दिनेश भैया का करता हूँ, मनोज भैया का करता हूँ, हमारे रवि भैया का करता हूँ, एक और भाई है उनका भी करता हूँ। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ और आज भी बड़े हैं मेरे लिए, कल भी बड़े रहेंगे, आजीवन बड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है। देखिए बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है, होता है और वो जरूरी भी है। एक दूसरे की पहचान बताना, एक दूसरे की, आप अगर देखिए मेरे कहने का मतलब कि कल एक विधायक अगर कुछ बोल दे तो शायद लालू जी रिएक्ट ना करें, लेकिन जब नीतीश जी बोलेंगे तो लालू जी तो रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि उनके भी लोग हैं। लालू जी के अपना फैन फॉलोइंग है ना, अपनी जनता है ना, तो वो जरूरी है। कभी पक्ष विपक्ष में अगर आपको खड़ा किया जा रहा है और आपको कोई अपना नेता मान लिया है, अपना बेटा मान लिया है, और जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर आपको नेता और बेटा क्यों मानेगा? आप उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्यों आपको मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो दुनिया में बात विवाद चीज़ें होती रहती है और होना भी चाहिए, उससे रिजल्ट निकलता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये मायने नहीं रखता। आपके विचारधारा कितने बड़े हैं एक दूसरे के लिए, वो हमेशा सम्मान। मैं कितना भी कुछ बोल दूं लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पाँव छूता हूं, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए हैं, रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी हैं। वो किस पार्टी के हैं, वो कहाँ के हैं, वो किस जाति से, ये मायने नहीं रखता। वो मैं उनको सम्मान देता हूँ। जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है उनको भी जिस दिन मिलेंगे पाँव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है। वो मेरे फादर ने सिखाया है, मेरे संस्कार ने मुझे बताया है कि बेटा अपने से बड़ों का इज्जत करो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। ये पद और ये कद मुझे बाद में मिले हैं, लेकिन मेरे अंदर संस्कार मुझे पहले डाला गया है। तो मेरा संस्कार इतना भी नीचे नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों को भूल जाऊं। और बोलना, आज सब आदमी प्रोफेशनली एक दूसरे का दुश्मन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आप नहीं बनाओगे तो आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, आप सो जाओगे। मैं अपने बड़ों को देख कर ही बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे दिनेश लाल यादव के साथ खाना खाना था, मुझे रवि किशन जी के साथ खाना खाना था, मुझे मनोज तिवारी जी के साथ बैठकर खाना खाना था। तो मैं मेहनत किया और मैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, डिनर भी किया, उनके साथ सफ़र भी की। तो वो मेरा टारगेट था कि मैं इन सारे भाइयों के, मैं इनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक दिन ये बोले कि यार बेटा डिनर करना है, मैं उस सोच के साथ अपने जीवन को चलाता हूँ। और दुनिया में मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए, पूरी जनता के लिए बोल रहा हूँ, कोई काम मुश्किल नहीं है। खेसारी बहुत ईजिली है, सिर्फ इसको पाने की क्षमता और वो ऊर्जा खेसारी को दिखनी चाहिए कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो भाई है, मेरा जो फैन है, वो मुझे कितनी मोहब्बत करता है। जितने भी लड़के खेसारी के लिए टैटू बना देते हैं, उनके अंदर श्रद्धा होती है तो मैं कभी कभी शेयर कर भी देता हूँ, क्योंकि उनका वो प्यार मुझे दिखता है। कोई कोई लड़का है जो बाल कटवा लेता है, खेसारी लिखवा देता है, तो मैं भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यार ये देखिए इसको कोई दुनिया की नहीं पड़ी है, खेसारी मेरे सर पे रहना चाहिए, तो मैं शेयर करता हूँ। जब मेरे लिए कोई करता है तो मुझे करना भी चाहिए। और हर आदमी का दायित्व बनता है कि अगर हम किसी के लिए करते हैं, अगर वहाँ से आउटपुट नहीं मिलता है तो थोड़ी मन तकलीफ होती है। तो कोशिश करिए कि आपके बातों से, आपके चीज़ों से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जीवन में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलिए। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटे प्रोड्यूसर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, कंपनी के मालिक हैं, ये बाद में होते हैं। पहले तो ये मेरे से बड़े पैदा ही हुए थे ना, ये तो बाद में अपनी मेहनत से इन्होंने कंपनी बनाई, ये बाद में डायरेक्टर बने। पहले तो ये पैदा मेरे से पहले हुए, तो बड़े भाई के रूप में ही पैदा हुए। तो मुझे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। आप सम्मान करते हुए आप झुकते रहिए। मुझे लगता है कि हजारों हाथ है आपको उठाकर अपने गोद में बैठाने के। मनी जी आपको देख के मनी मुस्कुरा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि मेरा करियर का शुरुआत इस इंसान के हाथ पकड़ के हुआ था। बहुत लकी रहे मेरे लिए। जिला चंपारण में खेसारी जी में अभी सुबह एक कॉल आया था कॉन्ग्रेट्स बोलने के लिए, तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उनके साथ करीब 2.5 साल बाद फिर मैं 2.5 नहीं 3 साल बाद
4 साल हो गए। 2017 में किया। हाँ, तो इतना साल बाद फिर खेसारी जी के नहीं, साथ तो 2 साल कोरोना भी था, उसमें मेरा दोस्त नहीं है। मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा आगे जा। क्योंकि फर्स्ट भोजपुरी मूवी मेरा इन इंसान के साथ ही था और ये जो कैरेक्टर यहाँ पे है बहुत डिसेंट कैरेक्टर है मेरा, बहुत अच्छा लगेगा प्ले करने। डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब बहुत सोबर। लेकिन बहुत बाकी सबका खराब कैरेक्टर रहता है। ना, मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। अच्छा। बाकी का तो है ही अच्छा। आप मुझे पूछे सवाल हमारे से पूछ लो। और कोई सवाल? सर, आपके इस समय होली गाना काफी धमाल मचा, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो हमेशा मचाते हैं पगले। आज मैं जब से धरती पे पैदा हुआ हूँ, जब से इस लाइन में, मुझे लगता है कि मैं बचता हूँ। अब बचता इसलिए हूँ क्योंकि मैं जगता हूँ, मैं सोता नहीं। मैं 2-3 दिन से ऐसे भी, मैं 10 दिन से डिस्टर्ब था तो नींद आ ही नहीं रही थी, तो काम ही कर रहा था। लेकिन बट जीवन में मुझे बहुत आगे जाना है। अभी मैं कुछ नहीं हूँ, अभी मैं जीरो हूँ। अभी मुझे हीरो बनना है। अभी तो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये विचारधारा लेकर मैं आज भी चल रहा हूँ और आने वाले समय में भी ये विचारधारा हमारे मन में रहे। मैं बस लोगों से ही प्रार्थना करूँगा कि आप भी अपने विचारधारा को बड़ा करिए और कुछ करने की क्षमता करिए। सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना शुरू करिएगा तो शायद 5000 की नौकरी में आपके जीवन सिमट जाएगी। जब आप समाज की विचारधारा को अपनाइएगा तो मुझे लगता है कि आपका परिवार भी उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप हुए, और अपना देश भी बड़ा होगा, अपना राज्य भी बड़ा होगा। सर यही मतलब स्टॉप करते हैं, लेकिन खेसारी जी से बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारा, बहुत तरीका है जी, क्योंकि मैं जवाब देता हूँ ना। सर आपकी मेरे साथ इन्होंने पहला काम किया। आपका वार्ड, अरे तो होने दीजिए ना, मैं तो वायरल के लिए ही पैदा हुआ हूँ यार। ऑन सेट है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तो है। हमारे जीवन में देखिए, मुझे लगता है कि मैंने अपने 99 गर्लफ्रेंड अपने जीवन में रखा। हर सिनेमा में एक नई गर्लफ्रेंड थी मेरी। तो हम फ्रेंड के हिसाब से काम नहीं करेंगे अगर हम इनके अंदर अपने पत्नी का छवि नहीं देखेंगे, इनके अंदर अपने गर्लफ्रेंड का छवि नहीं देखेंगे, तो हम इनको महसूस कैसे कर पाएंगे? ऑन सेट सोचना ही तो एक्टिंग है। आप महसूस करते हो वही एक्टिंग होती है। एक्टिंग सीखता नहीं है कोई। बस हम अब इस भाई को अगर हम छोटा भाई मान लेंगे तो मुझे लगता है कि जो मोहब्बत अपने भाई से करता हूँ वही मोहब्बत इसको मिलेगी। अगर मैं इनको अपना बीवी ऑन स्क्रीन मान लिया तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ वही परफॉर्म कर पाऊंगा जो मैं अपने बीवी के साथ ट्रीट करता हूँ। खेसारी जी, बात की जाए फिल्म की, कब तक तैयार होगी और आगे का क्या प्लान है? मैंने आज शुरू भइल, कल रिलीज हो जाए। अगले को दे बका का चाहता कल रिलीज को दे सका। ब्रेकिंग न्यूज तो हो गया कि खेसारी लाल यादव की 99 गर्लफ्रेंड है। ब्रेकिंग न्यूज तो बन गई। इतना अच्छा शब्द बोला हूँ। देख लीजिए, मैंने आपको ब्रेकिंग नहीं, मैंने चैनल चलाना जरूरी है। आपको अच्छी बातें भेजना जरूरी नहीं है दुनिया में। ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों करते हो यार तुम लोग? ब्रेकिंग न्यूज मत करो आप। जीवन में बता रहा हूँ, कभी कभी सच्चाई के राह पे भी चला। एक बार सच्ची घटना डाल दो कि सच्ची घटना है ये, देखो जरूर दुनिया सुनेगी यार सबके। अगर ये बताओ कि अगर मांस बिकता है तो क्या अगरबत्ती नहीं बिकता है? बिकता है ना। तो सुगंध भी बेचा करो, कभी खुशबू भी बेचा करो इस धरती पे। सिर्फ मटन के फेरा में मत पड़ो कि नहीं एक बार मटन डाल देंगे तो ये सारा भागेगा बहुत ज्यादा। ऐसा मत करो। कभी कभी आप लोग अगरबत्ती भी बेचने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग समाज के आईना हो। आपको दुनिया सर्च करती है, आपके यूट्यूब को दुनिया सर्च करती है, आपके हज़ारों करोड़ों में फॉलोअर हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि उस पर कभी कभी चीज़ें सिर्फ विवादित ही नहीं, और जितने भी लोग हैं, मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि आपके एक हेडलाइन की वजह से भोजपुरी में विवाद हो जाता है। तो उस हेडलाइन को कोशिश करो आप सब कि उस ऐसे हेडलाइन मत डालो जिससे समाज को नुकसान हो। अपने सर्चिंग के चक्कर में 2 पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा ना। मोदी जी बताइए।